हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेपर ट्रेडिंग के बारे में कि पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे हम लोग पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग का कौन सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है और उस डिसएडवांटेज को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में कैसे पेपर ट्रेडिंग को करते हैं उसका एक लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को देने वाला हूं और कौन सा साइट बेस्ट है पेपर ट्रेडिंग करने के लिए और कैसे किया जाता है उसका फुल डेमोस्ट्रेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि पेपर ट्रेडिंग क्या होता है। पेपर ट्रेडिंग जैसे नाम से ही पता चलता है, एक पेपर के ऊपर बाई और सेल करना होता है। ये कोई एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं होता है, यानी यहाँ पे एक्चुअली बाई और सेल नहीं किया जाता है। एक मार्केट का डेटा ऑब्जर्व करके या लाइव मार्केट को देख के एक प्रिडिक्शन लगाया जाता है कि यहाँ पे बाय करना है और यहाँ पे इस टाइम के बाद या इस प्राइस के बाद उसे सेल करना है। तो यही होता है पेपर ट्रेडिंग। और पेपर ट्रेडिंग में कोई रियल ट्रेड नहीं होता है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, यानी एक ट्रेडर सीखने के लिए पेपर ट्रेडिंग को कर सकता है। तो अब जान लेते हैं पेपर ट्रेडिंग के बारे में कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। फर्स्ट, एडवांटेजेस। तो पेपर ट्रेडिंग फुल्ली एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें यूज हो रहा लाइव मार्केट डेटा से आपको पता चल जाता है कि एक मार्केट में लाइव स्टॉक का फ्लैक्चुएशन कैसा होता है या स्टॉक का मूवमेंट कैसा होता है, जो आपको पेपर में आप लिख के पता नहीं लगा सकते हैं या आप कहीं और से भी सिर्फ प्राइस को देख के पता नहीं कर सकते हैं। मगर पेपर ट्रेडिंग के वेबसाइट से आप जो लाइव मार्केट का कैंडलस्टिक्स और मूवमेंट होता है उस सब के बारे में जान पाएंगे पेपर ट्रेडिंग के साथ। तो पेपर ट्रेडिंग में दूसरा जो बेनिफिट होता है, यहाँ पे आपको इनिशियल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। आप जब भी पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो पेपर ट्रेडिंग के वेबसाइट से आपको कुछ इनिशियल वर्चुअल मनी मिल जाता है, जिससे आप मार्केट को टेस्ट कर सकते हैं कि ओरिजिनली अगर आप कोई भी स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं तो क्या आपको वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, क्या आपको लॉस हो रहा है या नहीं। तो यहाँ से आप वर्चुअल मनी के साथ अपना जो ट्रेडिंग है वो आप कर सकते हैं और ट्रेडिंग को सीख भी सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का लॉसेस नहीं होगा। पेपर ट्रेडिंग में तीसरा जो बेनिफिट है और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है आप यहाँ से ट्रेडिंग को सीख सकते हैं अपने मिस्टेक के दौरान। देखिए, जब भी आप स्टॉक मार्केट में नया इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करने जाएंगे तो बहुत सारा मिस्टेक होगा आपसे। तो वहाँ पे अगर आपका खुद का पैसा लग रहा है तो आपको लॉसेस होने का चांसेस है। मगर यहाँ पे आप वर्चुअल मनी को यूज़ कर रहे हैं पेपर ट्रेडिंग के थ्रू, तो आपको कोई भी इनिशियल लॉस नहीं हो रहा है और यहाँ से आप एक अच्छा स्ट्रेटेजी को क्रिएट कर सकते हैं कि आप जान सकते हैं कि कौन से स्ट्रेटेजी से आपको पैसा अर्निंग हो रहा है या कौन से स्ट्रेटेजी से आपको लॉसेस हो रहा है। तो एक अच्छा स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं यहाँ से और अपना इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करियर पेपर ट्रेडिंग के थ्रू आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट किए गए हर एक ट्रेड ओरिजिनल लाइव मार्केट के समान ही होता है। या आप कह सकते हैं रियल मार्केट में जैसे आप ट्रेड करते हैं पेपर ट्रेडिंग में सेम तरीके से ही ट्रेड होता है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपको वर्चुअल मनी मिल रहा है और वहाँ पे आपका खुद का ओरिजिनल पैसा लगाना पड़ता है। इससे ज़्यादा कोई भी अंतर नहीं है। तो पेपर ट्रेडिंग स्टार्टिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। अपना जो मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी है उसे बनाने के लिए भी पेपर ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा डिसीजन होता है। तो अब बात कर लेते हैं पेपर ट्रेडिंग के कुछ प्रॉब्लम के बारे में। फर्स्ट, पेपर ट्रेडिंग में जो ट्रेड होता है वो ट्रेड एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि रियल मार्केट में जो डेटा होता है वो रियल टाइम डेटा होता है, मगर पेपर ट्रेडिंग में डेटा कुछ टाइम डिलेड होता है। इसलिए जब भी कोई ऑर्डर ओरिजिनल मार्केट में एग्जीक्यूट होता है तो वो सेम टाइम पे सेम प्राइस पे एग्जीक्यूट होता है, मगर पेपर ट्रेडिंग में डेटा डिलेड होने के कारण आपका ऑर्डर हो सकता है कुछ देर बाद एग्जीक्यूट हो और उस प्राइस पे आपको नहीं मिले। और अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो डेटा आप एक्यूरेटली ट्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेटा थोड़ा डिलेड है। हो सकता है लाइव मार्केट में अलग प्राइस दिखा रहा हो और पेपर ट्रेडिंग के साइड में आपको अलग प्राइस दिखा रहा हो, क्योंकि यहाँ पे डेटा थोड़ा डिलेड होता है। यहाँ पे एक बात बता दूँ, रिस्क कैपेसिटी यानी पर ट्रेड में आप कितना पैसे का लॉस झेल सकते हैं अपने टोटल अमाउंट का। नंबर 2, पेपर ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए, एक रिटेल इन्वेस्टर के पास या रिटेल ट्रेडर के पास ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं होता है।
मैक्सिमम टाइम वो 1 लाख या 2 लाख से स्टार्ट करना चाहते हैं, मगर पेपर ट्रेडिंग के वेबसाइट में ज़्यादातर 10 लाख 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा आपको वर्चुअल मनी मिल जाता है। तो आपने कभी भी 10 लाख या 1 करोड़ का अमाउंट हैंडल नहीं किया है। तो इसकी वजह से हो क्या जाता है, जब भी आप किसी भी स्टॉक में या किसी भी म्यूचुअल फंड या बॉन्ड में ट्रेड करने जाएंगे तो हो सकता है आपका अगर ओरिजिनल पैसा हो तो आप 50,000 वहाँ पे इन्वेस्ट करते, मगर यहाँ पे आपको 1 करोड़ मिल रहा है तो यहाँ पे हो सकता है आप 25 लाख इन्वेस्ट कर दे। तो आपका जो रिस्क कैपेसिटी है वो आपने बढ़ा लिया है, यानी आप पर ट्रेड में जितना लॉसेस झेल सकते थे उससे कई गुना ज़्यादा आपने लॉसेस का कैपेसिटी ले लिया है। और जब आप रियल मार्केट में अपने खुद के पैसे से ट्रेड करेंगे तो तब वो अमाउंट आपको कम लगने लग सकता है और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करना पड़े, क्योंकि आप गलत तरीके से अपना पूरा पैसा या अपना मैक्सिमम पैसा आप मार्केट में किसी भी एक स्टॉक या बॉन्ड में डाल सकते हैं। तो मनी मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है या आप कह सकते हैं डिफिकल्ट हो जाता है। नंबर 3, पेपर ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है इमोशनल कंट्रोल। देखिए, पेपर ट्रेडिंग में आपको वर्चुअल मनी मिल जाता है जिसके साथ आपका कोई भी इमोशन वगैरह जुड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो एक वर्चुअल मनी है। मगर जब आप रियल मार्केट में आपके खुद के पैसे से आप ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे उस पैसे के दौरान आपका इमोशन जुड़ा हुआ होता है। तो पेपर ट्रेडिंग में आप तो बहुत आराम से बहुत काम डाउन होके अपना ट्रेड कंप्लीट कर सकते हैं, मगर रियल मार्केट में रियल टाइम में जो आपका खुद का पैसा लग रहा है वहाँ पे इमोशन को हैंडल कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए पेपर ट्रेडिंग में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इमोशन कंट्रोल को सीख पाना। अब टाइम है कुछ टिप्स का जिससे कि आप पेपर ट्रेडिंग में होने वाले डिफिकल्टीज से उभर पाए। नंबर 1, आपने पेपर ट्रेडिंग में जैसा मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी बनाया है वो स्ट्रेटेजी आप रियल मार्केट में प्रैक्टिस करने के लिए आप स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड लीजिए। हो सकता है तो एक स्टॉक के साथ आप स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपका जो इमोशन के ऊपर कंट्रोल है, यानी कि स्टॉक में जब भी आपको लॉसेस फेस करना पड़ रहा है या आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपका इमोशन कैसा हो रहा है उस टाइम पे वो आप नोटिस कीजिए और उसे आप कैसे बेटर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं उसे भी आप नोटिस कीजिए और इससे आपके इमोशन के ऊपर जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और उस इमोशन को आप कैसे और भी बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं उसके ऊपर काम कीजिए और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, धीरे धीरे करके आपके इमोशन के ऊपर आपका फुल कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके इमोशन के ऊपर कंट्रोल पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, जब भी आप पेपर ट्रेडिंग में कोई भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं मनी मेकिंग का तो वो रियल टाइम डेटा के साथ रियल मार्केट में आप टेस्ट कीजिए। हो सकता है तो सिंगल स्टॉक के साथ ही आप ट्रेड कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि वो स्ट्रेटेजी आपका एक्चुअल में काम में आ रहा है या नहीं। क्योंकि देखिए, पेपर ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी बनाना अलग बात है क्योंकि वहाँ पे डेटा लेट होता है और हो सकता है जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना था तब ना होके दूसरे टाइम पे हो जाए और एक तुक्के से आपको प्रॉफिट हो जाए। तो ये मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी रियल टाइम रियल मार्केट में टेस्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी आप सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं और वो फ्यूचर में आपको प्रॉफिट दे सकता है। नंबर 3 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देखिए, इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग हो, इसमें अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके पास अपना मनी मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। तो अगर पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में आपको 1 करोड़ दिया जाता है और अगर आप रियल मार्केट में रियल टाइम में आपके रियल मनी 2 लाख के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप भूल जाइए आपके पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में 1 करोड़ है। आप ये ध्यान में रखिए वहाँ पे आपको सिर्फ 2 लाख ही मिले हैं, तो आप उस 2 लाख के साथ अपना मनी मैनेजमेंट प्लान बनाइए और 98 लाख को आप भूल जाइए और 2 लाख के ऊपर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए, आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन लीजिए और आप कितना उसे बढ़ा सकते हैं, कितना क्रिएटिव हो सकते हैं उस पैसे से आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। तभी आप सही तरीके से अपना मनी मैनेजमेंट प्लान, आपका जो इमोशन कंट्रोल और आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसे क्रिएट कर पाएंगे। नहीं तो आप रियल मार्केट में जाके हो सकता है अपना बहुत सारा पैसा गवा दे। और मैंने ये गलती फर्स्ट टाइम किया था, इसलिए आपको वार्न कर रहा हूँ कि कभी भी अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के अगेंस्ट में मत जाइए, क्योंकि मनी मैनेजमेंट ही फिनेंशियल मार्केट में आपको सक्सेस दे सकता है। विदाउट मनी मैनेजमेंट प्लान आप फिनेंशियल मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते।
फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाने की वजह से पेपर ट्रेडिंग का जो डेमोस्ट्रेशन वीडियो है वो मैंने अलग से बनाया है। तो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर दिया हुआ है। आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में पूरा बताया गया है मनी भाई पे कैसे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे पेपर ट्रेडिंग को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।